अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं आज एक फिर नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। या जिसे अपन कह सकते हैं ये है उत्सर्जन तंत्र। देखिए, जब शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, तो जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी CO2 को भी रिलीज करती है, लेकिन CO2 को रिलीज करवाने के लिए या बॉडी से हटाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जब भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह ये जो बनता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम वर्क करता है, उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाती है तो उनका जो सिस्टम है वो भी ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमीबा की बात करूं तो वो यूनिसेलुलर है, तो वो अपनी स्किन से, मतलब अपने जो सर्फेसिस है उसी से एक्सक्रीट कर लेता है। लेकिन ह्यूमन का सर्फेस वॉल्यूम ज्यादा है, बॉडी मास वैल्यू ज्यादा है, तो उनको क्या चाहिए, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। जब भी ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी किडनी। ये जो किडनी होती है, इस किडनी का जो पोजीशन होता है वो एब्डोमेन के ऊपर की अपर पार्ट की तरफ होता है। किडनी से यहाँ पर दो तरह की स्ट्रक्चर्स निकलती है। आपने कई बार डायग्राम्स में देखा होगा। मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और ध्यान रहे। एक तो हो जाती है आपकी कौन सी, रीनल आर्टरी, और एक हो जाएगी आपकी रीनल वेन जैसी। ये जो किडनी होती है, यहां से एक और स्ट्रक्चर निकलती है और वो क्या बनाती है, उसको मैं ब्लैक पेन से बनाती हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। किडनी से एक स्ट्रक्चर निकलती है, उसका नाम होता है यूरेटर। ये यूरेटर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। तो अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगी, किडनी हो जाएगी, ये आपका यूरेटर हो जाएगा, और ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगी, और ये हो जाता है यूरेथ्रा। अब देखिए, किडनी जो है वो कैसे फंक्शन करती है। किडनी के अंदर जो एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। जब भी हमारी बॉडी ब्लड को सर्कुलेट करती है तो नेफ्रॉन के पास जो है हमारा ब्लड जाता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की स्टार्टिंग में जो है कुछ इस तरह से कप जैसी स्ट्रक्चर बन रखी होती है, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। और हमारी जो ब्लड का जो गुच्छा है या आर्टरीज कैपिलरीज का जो गुच्छा हो जाता है वो यहाँ पर आ जाता है कुछ इस तरह से। एक रीनल आर्टरी होती है, एक रीनल वेन होती है। जब ये गुच्छा यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। यानी ये तो हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और ये हो जाता है आपका ग्लोमेरुलस। यही नेफ्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, फिर वापस ये लंबा हो जाता है, और ये वापस से सर्कुलेट करके लास्ट में जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट बना देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ क्या होता है, जब भी ये ग्लोमेरुलस यहाँ पर जो हमारा ब्लड होगा, इसमें से बहुत सारे काम के पार्टिकल, यानी वो काम के पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट नेफ्रॉन द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और लास्ट में क्या छोड़ दिया जाता है, यूरिन छोड़ दिया जाता है। तो वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे ब्लड में थे, अब काम के हैं, उन्हें वापस एब्सॉर्ब करना है। वो हो सकते हैं अमीनो एसिड्स, वो हो सकते हैं सॉल्ट, वो हो सकता है ग्लूकोज, और मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट होता है वाटर। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारी जो ब्लड है उसमें से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसी को आगे प्रोसीड किया जाता है। जैसे सोडियम आयंस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ से वापस रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है लास्ट वाला, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ तक जो भी सामान बन के आएगा वो कैसा रहेगा, अब वो यूरिन है। यानी हमारी बॉडी जो है वो पर डे 25 ग्राम्स तक का जो यूरिया है उसको रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है। और अब ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जब यूरिन आ गया है तो ये यूरिन क्या करेगा, ये यूरेटर से होता हुआ कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर
कंडीशन का है। तो जब ये फुल हो जाता है तो ये ब्रेन को एक मैसेज सेंड करता है, उसे बोलते हैं अर्ज। ये अर्ज जब हमारे ब्रेन के पास जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें यूरिनेट करना है, तो उसी टाइम में हम क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं, और यही यूरिन जो है हमारे यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर रिलीज हो जाती है। मेल्स जो होते हैं उसमें ये जो यूरेथ्रा वाला जो पोर्शन है वो जेनाइटल ऑर्गन के साथ ही कंपाइन होता है, लेकिन जो फीमेल्स होती है वहां पर वेजाइना के अंदर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वो अलग होता है, जबकि उसका जो वेजाइनल पोर्शन होता है वो थोड़ा बैक साइड की तरफ होता है। अब अगर अपन देखें तो यानी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो सीमन और यूरिन है दोनों का निकलने का एक ही पार्ट होता है मेल में, लेकिन फीमेल में दोनों पोर्शंस अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर अपन बात करें किडनी की, तो किडनी के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन है वो बिल्कुल सेटल्ड फॉर्म में रहते हैं, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इन नेफ्रॉन का काम यही होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना और जो काम के सामान है उन्हें वापस ब्लड को सौंप देना। इस तरह से हमारे नेफ्रॉन्स वर्क करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा टेरेस्ट्रियल इलाकों में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ऊंट की बात करें तो जो ऊंट होता है उसमें ये जो टर्न मैंने बनाया है जिसे हेनले लूप कहा जाता है, ये ज्यादा लंबा होता है। ये हेनले लूप उसमें लंबा होने का रीजन क्या है कि उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है और बहुत ही थिक फॉर्म में जो यूरिन होती है वो ऊंट रिलीज करता है या कैमल वो रिलीज करता है। तो ये सारा जो होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मेन अगर आपको कभी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन पूछा जाएगा, तो वो आपकी यूनिट हो जाती है नेफ्रॉन। कौन सी हो जाएगी, नेफ्रॉन, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन किस सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करवा देता है, तो मैंने आपको वो नाम भी बता दिया है। यहाँ पर कुछ आयंस भी हो जाएंगे। मेन जो वाटर है, अब जितना वाटर पीते हैं उतना तो बाहर निकलता नहीं है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है ना, मतलब नियर अबाउट 1 to 2 लीटर ही निकलता है, 3 लीटर तक निकलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर मैन की डेली की जो है फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो होती है 180 लीटर पर डे, वो हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है। अगर आपको कभी भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर की वैल्यू पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 180 लीटर पर डे हमारी बॉडी इतना डेली फिल्टर करती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 180 लीटर तो हम पीते ही नहीं है, तो वो कैसे हो जाता है। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि मान लीजिए आप किसी मटके में पानी डालते हो, आपने जो बीच में वो जो कपड़ा लगा रखा है उससे आपने 1 लीटर पानी को अंदर डाला। अब उसी पानी को वापस बाहर निकालकर आपने उसी को वापस अंदर डाला है, 2-3 बार आपने डाला है, मान लीजिए आपने 3 बार किया है, तो फिल्ट्रेशन कितना हुआ, 3 लीटर, लेकिन पानी कितना है, 1 लीटर ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन ये समझ सकते हैं कि 180 लीटर पर डे कैसे होता है, मीन्स रीफिल्ट्रेशन, बार बार अमाउंट उतना ही है, लेकिन उसका बार बार जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसका जो नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 180 लीटर पर डे। और ह्यूमन जो है वो 25 से 30 ग्राम तक यूरिया डेली एक्सक्रीट करता है। और जो यूरेटर है ये किडनी से अटैच होती है, जो कहाँ जाकर यूरिन को कलेक्ट करवाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कैसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। वो ब्रेन को क्या सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है जिसे क्या कहा जाता है, अर्ज कहा जाता है। तो ये सारी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें होती है। अब इसमें थोड़ा और मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाए तो उसका डायलिसिस किया जाता है, या उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं हीमोडायलिसिस। उसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी इंसान है, मान लीजिए ये जो इंसान है इसका आप क्या कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, तो ये इसका जो हैंड हो जाता है। यहाँ पर 2 ट्यूब्स को कनेक्ट किया जाता है, एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है आर्टरी में और एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है वेन में। अब वहां पर एक चैम्बर बना होता है, ये जो चैम्बर होता है इस चैम्बर के अंदर क्या है, इस चैम्बर में एक तरफ से तो फ्रेश सॉल्यूशन जा रहा होता है और एक तरफ यूटिलाइज सॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है। यहां पर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है। ये जो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक ऐसा फ्लूइड भरा रहता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ब्लड के इक्वल होता है। लेकिन ब्लड के अंदर तो क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसमें उसमें जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं होते हैं। तो जब भी दो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर वाले लिक्विड्स को आसपास लेके आया जाता है तो जो हमेशा मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो जो ब्लड इनके साथ साथ पैरेलल जब फ्लो करता है, तो ये पैरेलल जब फ्लो करता है तो ऊपर जो था वहां पर तो कैसा है सॉल्यूशन, बिना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला है, लेकिन जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला है। तो होता एग्जैक्टली क्या है, मान लीजिए ये दोनों सॉल्यूशन मैंने साथ साथ रख लिए, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, ब्लड से सिमिलर है। ये आपका ब्लड हो गया, ये नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो ब्लड होता है वहां से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इसमें चले जाते हैं, और ब्लड तो कैसा हो गया, प्योर हो गया ना। ब्लड के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कहाँ चले गए, ऊपर वाले सॉल्यूशन में चले गए, और सॉल्यूशन खुद अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंटेन करता है, लेकिन ब्लड अब प्योर हो गया। तो उस ब्लड को वापस कहाँ भेज दिया जाता है, आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। यानी जिस ब्लड को प्योरीफाई कराना है उसको वेन्स के थ्रू ले रहे होते हैं और आर्टरीज में ट्रांसफर कर देते हैं इस चैम्बर से पास करके। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, या आर्टिफिशियल किडनी भी इसे कहा जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हेन द किडनी ऑफ एनी नॉर्मल पर्सन इज डैमेज्ड, दैट बॉडी विल बी प्लेस्ड ऑन द डायलिसिस मेथड, एंड दैट मेथड विल नोन एज हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो हमारा एसिडिटी सिस्टम से रिलेटेड था। अब ह्यूमन जो है वो क्या रिलीज करता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो ह्यूमन जो है वो यूरिया रिलीज करता है, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह रहते हैं, तो वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं वो बीट करते हैं ना, वो बर्ड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो दीज थ्री आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उन्हीं के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एक बार लाइक करिए और कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।